हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, दो कार्ड आए हैं। चैरियट, 7 ऑफ कप। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 5 और 7। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप, 5 ऑफ कप। ओके, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस को कैप्रिकॉर्न, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जैसे मैंने कहा 5 नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो भुलाया कभी भूल नहीं सकते। भुलाया जा ही नहीं सकता, ना ही आप भूल सकते ना ही वो भूल सकते, क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक रिश्ता है। स्ट्रेंथ और हेरोफेंट का कार्ड साथ साथ में आया है, तो स्ट्रांगली यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आत्मा का रिश्ता है। और आत्मा के रिश्ते तो कैसे भुलाए जाते हैं, राइट। तो सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको भुलाने की, हमारा सवाल है कि क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश तो की होगी, पास्ट में की होगी, लेकिन हमेशा फेल हुए हैं उन्होंने। क्या आपने भी की कोशिश की होगी, आपने ही हर बार कोशिश की होगी और हर बार आप भी फेल हुए होंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आत्मा का रिश्ता है, तो आप दोनों एक दूसरे को भूल तो सकते ही नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं। हमारे आधे आत्मा को हम कैसे भूल सकते हैं, राइट। तो ये तो मुमकिन नहीं है। 24 घंटे आप दोनों कनेक्टेड है स्पिरिचुअली एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और आप अगर उनमें स्टक रहेंगे तो, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। यहाँ 5 वॉन्ड्स का कार्ड है, उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत हर्डल्स है। तो अगर आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो
उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है वो आपके साथ भी शुरू हो जाएगी, मतलब कि आप भी उसमें घसीटे जाएंगे, जो वो नहीं चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एम्प्रेस हैं, मतलब कि आप, और 7 ऑफ कप आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जितना चाहे आप बहुत ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अगर इनमें उलझे रहे तो आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन्हें में स्टक रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे मूव ऑन हो जाए। इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त देखिए एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। आज ये ऐसा सोच रहे हैं, कल हो सकता है कि वो फिर से आपको पाने की कोशिश करने में लग जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त वो जो सोच रहे हैं वो एनर्जी हमेशा रहेगी, नहीं। ये तो भावुकता की बात होती है, कभी कभी लोग भावुक हो जाते हैं और सच्चा प्यार के खातिर वो कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सोच जो फिल्मों ने जो हमें दिखाया है वही सब हमारे दिमाग पे छाया रहता है और हम सब भी ऐसा सोच लेते हैं। तो आपके पर्सन ने भी इस वक्त टेम्पररी मोड पे ऐसा सोचा है। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको उनसे मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, इससे आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसीलिए जैसे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको उन्हें फ्री कर देना चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ही बिना वजह का टेंशन ले रहे हैं, बिना वजह की एंग्जाइटी में घिरे हुए हैं, बिना वजह का सोच के उन्होंने बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर लिए हैं, ऐसा लगता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी लाइफ में शांति देने के लिए उन्हें हट जाना चाहिए। अगर वो आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। अगर आप शांति से रह सके इसके लिए उन्हें आपसे हटना पड़ेगा, आपकी लाइफ से हटना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। पैशनेट बहुत है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए पैशनेट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, और जितना भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना और ज़्यादा आपके लिए पुल फील करते हैं, लेकिन ये सब वो छुपा रहे हैं। इस वक्त आजकल वो स्पिरिचुअलिटी से भी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आजकल वो भक्ति ज़्यादा कर रहे हैं, और भक्ति में यही प्रे कर रहे हैं कि आप खुश रहे, आप आगे बढ़े, आप ढेर सारी प्रगति करें। तो जैसे इस वक्त तो वो सच्चे प्यार की एनर्जी में है और जैसे कुर्बानी की एनर्जी में है, वो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कुर्बानी कर देना ही आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वो भुलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाए, अब आप आगे बढ़ जाए, वो आपको फ्री करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप, हैंगमैन, क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ दोबारा रिपीट हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप। प्यार तो बहुत है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सब सोड है, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पर्सन को प्यार तो बहुत है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इस वक्त तो फुल इमोशनल हो रहे हैं। इस जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त तो आजकल तो वो बहुत फुल इमोशनल हो रहे हैं, उनके इमोशन पिक पे है इस वक्त। किंग ऑफ कप का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा भावुक नहीं हो रहे हैं आजकल, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। और वो जैसे मैंने कहा वो यही सोचते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके वेल विशर है, कभी आपकी ग्रोथ रुक जाए ये वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कुछ तो है जो आपके साथ अनफेयर हुआ है, कुछ तो है जो अनफेयर हुआ है, कुछ तो है जो वो बैलेंस नहीं कर पाए। हैंगमैन की पोजीशन में रहे हैं ये पर्सन, लटक रहे हैं, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन ले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें वो स्ट्रेंथ तो है नहीं कि वो इस रिश्ते के लिए लड़ पाए, और इसमें वो आपके साथ ज्यादती कर देंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उनमें ही उलझे रहेंगे तो आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपने ऑप्शन को देख नहीं पाएंगे, और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, जो वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कुछ परसेप्शन उन्होंने आजकल बनाया हुआ है। सरेंडर तो कर ही दिया है, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है। चैरिटी भी बहुत कर रहे हैं आजकल, आध्यात्मिक बहुत हो रहे हैं और चैरिटी भी बहुत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। चैरिटी मुझे लगता है कि किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा है, आई थिंक। लेकिन स्ट्रेंथ का 2 बार कार्ड आया है, ये पर्सन स्ट्रांगली ये मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए क्या वो
भुलाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं? डी इल्यूजन, ट्री ऑफरिंग। मुझे लगता ही था ये कार्ड आएगा, लगता ही था। उन्हें लगता है आप बहुत लिमिटलेस है, आप में बहुत सारी पोटेंशियल है, लेकिन उनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है। इसके जिम्मेदार वो अपने आप को मानते हैं। आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त ग्रोथ रुकी हुई है, इसकी जिम्मेदार वो खुद को मान रहे हैं। डी इल्यूजन, इंटेंशन विथआउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डी इल्यूजन। में जैसे मैंने कहा, उन्होंने बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर लिए हैं अपने माइंड में, बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर लिए हैं और यही सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, आप अपने मन का नहीं कर पाएंगे। ये आपको आज़ाद करना चाहते हैं। यहाँ कैसे आज़ाद किया जा रहा है पंछी को? ट्री ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। लेकिन वो इस साथ में ये भी सोच रहे हैं कि आपको फ्री कर दे और उसके बाद अगर आप वापस लौटते हैं, अगर आप उनके लिए बने हैं तो आप ज़रूर लौटेंगे। जैसे वो डायलॉग है कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे जाने दे, अगर वो लौट के आता है तो वो तुम्हारा है, अगर लौट के नहीं आता तो वो तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे जो डायलॉग हमें फिल्मों ने दिखाए हैं, वही सब यहाँ पे उनके धुन पे उनके दिमाग पे सवार है। तो बहुत सारे इल्यूजन उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं कि उनकी वजह से ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आप उनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप लिमिटलेस होने के बावजूद भी आप उनमें बंधे हुए हैं, उनके साथ बंधे हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो उन्होंने आपको फ्री कर दिया है, फ्री करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि फिर उसके बाद अब अगर आप लौटते हैं उनके पास तो ईश्वर की इच्छा, टाइम टू मूव ऑन। यही चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाए। डिवाइन दर्शन, टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। ये पर्सन चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखें और अब आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। डिजायर चेंजेस आपकी लाइफ में आए। ये चाहते हैं कि आप उनकी वजह से आपकी लाइफ रुकी हुई है वो ना रुके और आप आगे बढ़ जाए। डिवाइन दर्शन, द डिवाइन इट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, आजकल स्पिरिचुअल भी बहुत हो रहे हैं, भगवान की भक्ति ज़्यादा कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और यही आपकी हैप्पीनेस के लिए मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि आपकी ये जर्नी कामयाब हो। उन्होंने आपको एक अलग जर्नी पे भेज दिया है और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आपकी जर्नी कामयाब हो, आपकी हैप्पीनेस आपको मिले, जो आप डिजर्व करते हैं वो सब आपको मिले। ये चाहते हैं कि आप उन मूव ऑन हो जाए इस वक्त। आइसोलेशन, फेथ, डिस्कवरी, डेस्टिनी। डी पे से किसी का नाम हो सकता है। तो यही सोच रहे हैं कि डेस्टिनी में अगर होगा तो फिर से आप दोनों मिलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको फ्री कर दिया है। आइसोलेशन का कार्ड आया है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। मुझे लगता है कि आजकल उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ दिया है तो छोड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन आइसोलेटेड है इस वक्त, अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन खुद को आइसोलेटेड कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। आपसे क्या, दूसरों से भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, अपने काम और घर, बस कहीं जाना आना नहीं, लोगों से मिलना जुलना नहीं, लोगों से भी डिस्कनेक्ट किया है, जितना काम हो उतना ही लोगों से कनेक्ट करते। तो आजकल उन्होंने आइसोलेटेड किया है खुद को। फेथ का कार्ड आया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन इस रिश्ते पे फेथ तो रख रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ डेस्टिनी में होंगे तो ज़रूर मिलेंगे फ्यूचर में। डिस्कवरी का कार्ड आया है, तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आजकल आध्यात्मिक हो रहे हैं और हो सकता है कि आजकल उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुआ है, आजकल उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुआ है इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनकी वजह से आप स्टक हो गए हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी डिस्कवरी की जर्नी में चले जाएं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी एक अलग जर्नी शुरू कर दें, डिस्कवरी की जर्नी, जहां आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि आपके पास कितना सब कुछ है, मतलब कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है। तो आप खुद को जाने, आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे, ये वो चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें और खूब सारी ग्रोथ करें, ये वो चाहते हैं।
तो उन्होंने आपको एक अलग जर्नी पे भेज दिया है, चाहे आप जाना चाहे या ना चाहे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, इनर पावर। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। वो ये भी सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आए थे, लेकिन वो इतने बदनसीब है कि वो इस ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाए, इस ब्लेसिंग की वैल्यू नहीं कर पाए। लेकिन उनके लाइफ के हालात ही ऐसे है कि वो क्या करते, आप इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो इतना अच्छा पर्सन डिजर्व नहीं करता। मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप ये ब्लेसिंग, आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के गए थे, लेकिन ये ब्लेसिंग वो डिजर्व नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपको वो दे ही नहीं पाए जो आप डिजर्व करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि आप उनसे जुड़कर आपकी लाइफ नर्क हो गई है जैसे, तो वो काबिल नहीं है। आप ब्लेसिंग है, लेकिन वो इस ब्लेसिंग के काबिल नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। डिल्यूजन का कार्ड है ना, इल्यूजन में है ये पर्सन। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन चाहते कि आप अपना नया वर्ल्ड क्रिएट करें, इसीलिए वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप अपनी एक नई दुनिया बनाएं, आप अपनी एक अलग जर्नी शुरू कर दें, उन्हें भूल जाए और आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँचे, आप एक नया वर्ल्ड क्रिएट करें, ये वो चाहते हैं। और ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं कि भगवान आपका साथ दे, कभी आपको तकलीफ ना हो। उनके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं आजकल, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आई थिंक वो रोए भी है आपके लिए। रोए नहीं है, ये पर्सन ऐसे है जो आंसू नहीं बहाते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आजकल तो बहुत घुट रहे, ऐसा लगता है। विजडम, transformation, the fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. जैसे मैंने कहा, ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें अब आपके साथ हो, बहुत सारी ब्लेसिंग आपके पास आए, आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए, आप पूरे बदल जाए, आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँचे और आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये वो चाहते हैं। तो इन शॉर्ट ये पर्सन चाहते हैं कि आप ग्रो करें और अब सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें विजडम के साथ चलना है, उन्हें वाइज होकर फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो अपने स्ट्रगल में आपको, अपने चैलेंजेस में आपको भी घसीटते हैं, तो वो वाइज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ के स्ट्रगल आप क्यों फेस करें, उनके चैलेंजेस आप क्यों फेस करें, इसमें आप क्यों परेशान हो। तो ये वो सोच रहे हैं कि विजडम यही होगी कि वो आपको फ्री कर दे। तो ये बहुत ही वाइजली चलना चाहते हैं और उनकी विजडम उन्हें यही कह रही है कि उन्हें आपको फ्री कर देना चाहिए। फ्रीडम देखा कैसे गिरा कार्ड। और इनर अल्केमी, आपको इनर अल्केमी मिल जाए, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद बन जाए। मतलब कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, आपकी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाए। फ्रीडम, क्योंकि डिस्कवर का कार्ड भी यही आता कि उन्हें लगता है कि आप तो अपने बारे में जानते ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी इनर अल्केमी है। मतलब कि आपके पास तो सब कुछ है, आप लिमिटलेस है, बहुत सारी पोटेंशियल है, लेकिन आप अपनी पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाए। और उसकी वजह वो है क्योंकि उनकी लाइफ के चैलेंजेस ने आपको भी अटका के रखा, आपको भी स्टक करके रखा, और ना ही आप खुद को समझ पाए, ना ही खुद में कितनी पोटेंशियल है ये आप कभी समझ ही नहीं पाए, ऐसा वो सोचते हैं। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। यही चाहते हैं कि आप फ्री हो जाए और ग्रो करें अपनी लाइफ में, आप खूब सारा ग्रो करें अपनी लाइफ में। ये अपने हार्ट को फॉलो करें और उनका हार्ट उन्हें यही एडवाइस दे रहा है कि उन्हें आपको फ्री कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये कोई ऐसी पोजीशन में है जो आपसे बड़ी पोजीशन है, और उनकी वजह से आपकी ग्रोथ की पता नहीं, आपके डिसीजन अफेक्ट हुए हैं उनकी वजह से, उनकी लाइफ के चैलेंजेस की वजह से आप अपने लिए बेहतर डिसीजन नहीं ले पाए, आप जो डिज़र्व करते हैं उससे बहुत कम आपको मिला है,
इनकी वजह से, या फिर एज गैप हो सकता है, या फिर कुछ तो है जो वो उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आपको वो नहीं मिल पा रहा है, उनकी वजह से आपको नहीं मिल रहा है कुछ। श्री कृष्णा, सेंस ऑफ ह्यूमर, या तो ये पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या आपका। और अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो उन्हें बहुत याद आता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका हाजिर जवाबी, आप जिस तरीके से हाजिर जवाबी है वो उन्हें बहुत पसंद है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, ये लव यूनिवर्सल लव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक रिश्ता है, चैरिटी का कार्ड आया है, मैंने कहा जैसे ये पर्सन आजकल चैरिटी बहुत कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पर्सन चैरिटी करना चाहते हैं आपके लिए, मतलब कि आपको दे देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये लविंग रिलेशनशिप सक्सेस होगा फ्यूचर में। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से केयर फ्री हो जाए, आप उनकी परवाह ना करें, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, उन्हें उनके लाइफ के स्ट्रगल के साथ छोड़ दें और आप आज़ाद हो जाए, आप फ्री हो जाए, खुश रहे, ग्रो करें, ग्लो करें, फुल पोटेंशियल तक पहुँचे, आप अपनी डिस्कवरी वाली जर्नी पे एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े, ये सब वो चाहते हैं। तो वो आपको भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाए और आगे बढ़ जाए। सबका पकड़ बहुत ओवर इमोशनल हो रही है, पर्सन इमोशनल होकर सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि यही वाइस डिसीजन होगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।